शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, शायद हमने यह गौर नहीं किया कि इस कुएं में ज़्यादातर लोग डूबकर मर भी जाते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट हाँ एक ऐसा कुआं है जहाँ पर आप अपनी पैसों की प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर डूबकर मर जाते हैं जिनमें कोई तजुर्बा और कोई भी इसके बारे में एक स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि किस तरीके से हम इस कुएं में डूबने से बच सकते हैं, और मेरे 2 वर्ष के तजुर्बे के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से मैंने अपनी लगभग 90% कैपिटल खो दी, और आज मैं कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ लगभग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, स्टॉक मार्केट एक बिल्कुल सिक्के जैसा ही है, यानी कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी यदि कोई पैसा कमा रहा है तो कोई पैसा गंवा भी रहा होगा। हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें और किस तरीके से हम पैसा इसमें लगाएं, यहाँ पे 2 चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए, अगर आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यदि आप कोई भी शेयर्स के स्टॉक को खरीदते हैं और आप अपने स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रखते हैं या लॉन्ग टर्म तक पोजीशन बना के रखते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट में जाती है। तो आगे हम यही समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ऑप्शन या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। पहले बात करते हैं सबसे सरल और धैर्यपूर्ण विचार विमुक्त तरीके का इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति, उसने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और वह यह सोच कर खरीदता है कि वह इस शेयर्स को कभी भी नहीं बेचेगा और एक संपत्ति के तौर पर हमेशा अपने पास रखेगा। और यहाँ पर वह एक विचार और लेके आया कि वह हर वर्ष या छमाही या तिमाही के तौर पर वो अपने शेयर्स में कुछ बढ़ोतरी करता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने शेयर्स किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मान लीजिए 100 शेयर आपने खरीदे। अब हर वर्ष आप उसमें कुछ बढ़ोतरी करते हैं। मान लीजिए इस साल आपने 5 शेयर बढ़ा दिए उसमें, अगले साल फिर आपने 5 या 10 शेयर बढ़ा दिए। हर साल आप 5-10 शेयर बढ़ाते रहते हैं। तो आपको अंतिम में यह देखने को मिलेगा कि आपकी जो शेयर्स की जो टोटल वेल्थ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, साथ ही आपके जो शेयर्स की प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें फ़ायदे देंगी। सबसे नंबर 1 डिविडेंड, और नंबर 2 हमें जो हमारी शेयर्स की वैल्यू होगी वो। दूसरी तरफ यदि बात करें तो वह है गतिपूर्ण या फिर कहें ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग भी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क होता है और काफ़ी ज़्यादा लॉस करने का चांसेस भी बन जाता है यदि आप में कुछ भी तजुर्बा नहीं है तो ट्रेडिंग को भी मैंने 2 प्रकार से डिवाइड किया है। नंबर 1 स्टॉक ट्रेडिंग, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आता है। नंबर 2 हमारा फ्यूचर ऑप्शन। स्टॉक ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म या इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास सही स्टॉक का होना और उसे सही समय पर बेचना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 1000 शेयर्स 100 रुपये के हिसाब से खरीदे। अब उसने अपनी पोजीशन 104 रुपये पर एग्जिट कर ली। लगभग उसने 4000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और उसमें से कुछ टैक्स वगैरह कट के लगभग 3500 उसके पास आए। यदि वह 100 रुपये का शेयर अगर 98 या 95 रुपये का होता तो वो लगभग 5000 से 6000 रुपये का लॉस करता। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, जहाँ पर आपको कुछ लॉस अनुमानित लेकर भी आना पड़ता है। यदि आप प्रॉफिट में हैं तो आप हमेशा अपने प्रॉफिट को, जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उतने प्रॉफिट को लेकर बाहर निकलना चाहिए। यदि आप ग्रीडी हैं, लालची हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप लॉस में हो सकते हैं। इसी प्रकार यह आप हमेशा याद रखें कि स्टॉक को खरीदना और सही समय पर बेचना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, खासकर शॉर्ट टर्म और इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, ट्रेडिंग के मैं दूसरे पहलू की बात करता हूँ जो है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों,
हमारे देश में लगभग 85 से 90% लोग फ्यूचर ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं। और दोस्तों मेरा मानना है कि यह एक ऐसी नदी है जहाँ से एक हीरे को निकालना अगर आप चाहते हैं तो आपके इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऐसे मगरमच्छ होंगे जो आपका शिकार करने की ताक में हैं। दोस्तों यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं या पैसा गंवाते हैं, उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर सी नाम का कोई व्यक्ति है और उसने किसी भी स्टॉक के डेरिवेटिव में ऑप्शंस में ट्रेड किया या इंडेक्स के डेरिवेटिव में ऑप्शंस में ट्रेड किया। अब उसने किसी भी प्रीमियम को ख़रीदा और उसने एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी वाले दिन उसको बेचा, तो यह काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी कैपिटल का 90% वह लॉस फेस कर सकता है। दोस्तों प्रीमियम क्या होता है? मान लीजिए जैसे आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी का इंश्योरेंस बनवाते हैं या अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाते हैं, तो इसी तरीके से एक प्रीमियम भी होता है, उसकी एक एक्सपायरी भी होती है। अगर आपने एक्सपायरी के बाद उसको बेचना चाहा तो तब तक वह प्रीमियम क्या होगा, बिल्कुल डेथ हो चुका होगा, यानी कि वह प्रीमियम जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से बिल्कुल ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। अगर आपने सही समय पर इसको नहीं बेचा, यानी कि कुछ भी प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है और आपने ये सोचा कि मैं इसको हमेशा के लिए रख सकता हूँ जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो माफ़ करिए आपका पैसा शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आपको लगभग ये ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अंतर पता चल गया होगा। अंत में मेरा तजुर्बे के साथ मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर 1, दोस्तों यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने पैसे लेकर आइए। दूसरे का ना तो उधार लीजिए, ना किसी से पैसा मांगिए। दूसरा ये है कि यदि आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप छोटे से शुरुआत करिए। जितना छोटा अमाउंट आप लेके आएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। यदि आप बड़ा अमाउंट लेके आते हैं और आप नए हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके अमाउंट खोने के। और ख़ासकर अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो 90% चांस है कि आप अपनी कैपिटल को खो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है या फिर मेरी एक गाइडेंस भी है कि जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें या शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करें। अगर आप लॉन्ग टर्म का विज़न रखते हैं तो यह काफ़ी अच्छी बात है। तीसरा नियम वॉरेन बफे के द्वारा बताया गया है कि कभी भी यदि आप अपनी कैपिटल को लेकर आते हैं तो आपको एक रूल याद रखना है कि आपकी कैपिटल खोनी नहीं चाहिए, यानी कि आपको लॉस फेस नहीं करना है। और उनका दूसरा रूल ये है कि हमेशा रूल नंबर 1 याद रखें। दोस्तों मेरा मानना है इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं।